रमज़ान के महीने में मुस्लिमों को टारगेट करने का और उससे केंद्र की सरकार की गलतियां छुपाने का पाप बीजेपी कर रही है। मैं खुल के कहूँ कि शिवसेना के लोग, आरएसएस माइंडेड लोग जाके बार बार ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये लोग, ये 8 बार हाई कोर्ट गए। और राज ठाकरे जैसे लोग, छोट भैया नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है। देखो, धर्मवाद कर कर हमेशा बीजेपी ने राजनीति करी है और उसी का परिणाम है कि आज रमज़ान के महीने में मुस्लिमों को टारगेट करने का और उससे केंद्र की सरकार की गलतियां छुपाने का पाप बीजेपी कर रही है। ये गलत है, ये संवैधानिक व्यवस्था से परे है और ऐसे समय में किसी धर्म के ऊपर टीका करना गलत है। ईडी जो कार्रवाई चल रही है लगातार अलग अलग जगहों पर, उसको सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई उसको लेकर के कैसे देखें? वही दबाव बनाकर महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश केंद्र की बीजेपी की सरकार कर रही है और लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आखिरी कोई बात का एक मर्यादा होती है और जिस तरह से बीजेपी ये जो मनमानी केंद्र में बैठकर कर रही है और उसके परिणाम बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आज आदरणीय शरद पवार साहब के पास इसलिए आया था कि हमारी महाराष्ट्र की सरकार के सर्वे सर्वा, इस सरकार को स्थापित करना, इस सरकार को चलाने में सबसे बड़ा रोल है तो आदरणीय शरद पवार जी का है। और मैं समझता हूँ आज देश में सबसे सीनियर लीडर हैं ये। हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। हम इनके पास आए थे कि आज लोकशाही को खतरा पैदा हो गया है, देश के संविधान को खतरा पैदा हो गया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो लोग इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। शानपाड़ा में एक मुस्लिम ट्रस्ट ने मस्जिद की जगह लिया, 1999 से 1999 से कोशिश कर रहे हैं और कानून के मुताबिक जो जहाँ पे जगह रिजर्व है पूजा के लिए, मस्जिद के लिए, उस जगह को वो जो है सिडको दे रहा है। लेकिन वहाँ के लोकल लोग, मैं खुल के कहूँ कि शिवसेना के लोग, आरएसएस माइंडेड लोग जाके बार बार ऑब्जेक्शन लेते हैं। ये मेरे पीछे खड़े हैं, ये लोग, ये 8 बार हाई कोर्ट गए उनके खिलाफ। हाई कोर्ट ने बार बार इनके फेवर में फैसला दिया और वो जो लोकल लोग हैं जो फिर सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ फैसला किया। लास्ट में ये हुआ कि एट एनी कॉस्ट इनको सिक्योरिटी दी जाए और इनकी मस्जिद बनने दिया जाए। उसके बाद मैं जाकर दिलीप हमारे होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल साहब के पास गया। मैंने हाउस में इस मैटर को उठाया और दिलीप वलसे पाटिल साहब ने कमिश्नर को बोला, परंतु आज तक सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। मतलब इस देश के अंदर, खासतौर से महाराष्ट्र में जहाँ सेकुलर सरकार है, वहाँ ये पुलिस मनमानी करेगी, यहाँ शिवसेना के गुंडे मनमानी करेंगे। इस चीज़ को मैं लेकर आया था पवार साहब के पास। इन्होंने शिंदे साहब को, एकनाथ शिंदे जी को फ़ोन किया, वो कहीं मीटिंग में बिजी हैं, शायद कैबिनेट चल रहा है। उसके बाद जो है इन्होंने कहा बुला कर मैं इसको हल करता हूँ, इसलिए मैं आया था। और राज ठाकरे जैसे लोग, छोट भैया नेता जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई सीट नहीं है, ये लोग अब मनमानी करके जो है, जो मस्जिदों को परमिशन मिला हुआ है, जो इस देश में कानून के मुताबिक काम हो रहा है, इस देश में ये कानून है कि हिंदू भाई मंदिर में पूजा करें, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़े, सब भाई भाई की तरह से रहें। ये इस चीज़ को तोड़कर, जिनके पीछे कुछ लोग नहीं हैं, ऐसे लोग जो चाहे बोल देते हैं। मैंने मांग किया कि ऐसे लोगों के, राज ठाकरे जैसे लोगों के हाथों में हथकड़ी डाल के इनको जेल में भेजो। ये मैं बात करने आया था। नहीं, मैं मुख्यमंत्री तो मिलते नहीं हैं, आज बेचारे वो कम मिलते हैं, मगर मेरे लिए मुख्यमंत्री से बढ़ के जो है ना पवार साहब हैं। मैं पवार साहब से मैंने पहली बार बोला है और इन्होंने मुझे वादा किया है कि आपकी ये बातें बिल्कुल बहुत सीरियस ली जाएंगी और आपका काम होगा। मैं देखता हूँ, एक हफ्ते वेट करता हूँ, उसके बाद क्या रिएक्शन करना है मैं करूँगा। इस तरह से लाउड स्पीकर तो इतना ज़्यादा बचता है। हमने जब 92 में भी ये हुआ था यहाँ पे दंगा कि लाउड स्पीकर उतारा जाए, उस वक्त हमने पूरा हिसाब लगाया कि एक साल में मस्जिद पे कितनी देर लाउड स्पीकर चलता है और दूसरे जो लाउड स्पीकर चलते हैं वो कितना चलते हैं। तो मस्जिद में सिर्फ 2 मिनट अजान होती है, तो इसके लिए इनको इतनी फिक्र है। लेकिन आज जाओ आप देखो, बियर बार के अंदर डीजे बजता है, सड़कों पर डीजे बजता है, नेता लोग आते हैं तो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं। और राज ठाकरे ने जो सभा किया शिवाजी पार्क में किया, जो साइलेंस जोन है वहाँ किया, उसके बाद कोई एक्शन नहीं। उस पर एक्शन होना चाहिए। पवार साहब ने सुना है और उन्होंने कहा नहीं, ज़रूर इस पर कुछ करेंगे।